श्रील प्रभुपाद की जय। जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टो शत्र हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रीला प्रभुपाद लीला अमृता की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के सायंकाल के कक्षा में। तो आज का दिन रविवार का दिन है, जिसके रविवार के दिन हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी के लीलामृता से श्रवण करते हैं। तो आज का जो अध्याय है, अध्याय नंबर 6, उसने बहुत सारे कार्य किए हैं। एक ऐसा अज्ञात मित्र। कभी आप सोच के देखिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते नहीं है, मगर वो आपके हित के लिए कितने सारे कार्य कर रहा है, तो सोचिए आपका हृदय कितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को जानने के लिए। तो जब भगवान कृष्ण की कथा के बारे में बात होती है, तो जो कथा उनके और उनके भक्त की अगर ना हो तो वो पूरी नहीं कही जाती है। अगर अकेले भगवान के बारे में बताए तो कथा अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, और अगर खाली भक्त के बारे में बताया जाए तो भी इनकम्प्लीट है। तो दोनों का आपस में संबंध है। जहां पे भगवान है उनके परम भक्त भी है, जहां परम भक्त है उनके भगवान भी वहां पर ही है। तो ये जो अभी चल रहा है यहाँ पे प्रसंग, ये प्रसंग का मैं थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड दे देता हूँ, जो कि कुछ भक्त लोग यहाँ पे नए आए हैं, शायद उनको लीलामृता ना पढ़ी हो और पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी महात्मा गांधी, जो कि हम सब उनसे परिचित हैं, कि उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी थी बहुत सारी। उनको बहुत सारी चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी को, उनके सेक्रेटरी को, उनको, जब श्रील प्रभुपाद जी फेमस नहीं थे, जब वो अमेरिका नहीं गए थे, क्योंकि वो सारे बड़े बड़े लोगों से वो हेल्प मांग रहे थे कि मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूं, मैं आध्यात्मिक जीवन का प्रैक्टिस करता हूं, उसका प्रयास करता हूं, तो मेरे को उसमें आप लोगों का मदद चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी के अंदर, आप समाज के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध लोग हैं। क्योंकि आपके एकमात्र कहने से हजारों लाखों लोग भागवत गीता का चरण करने लगेंगे, जो कि भागवत गीता के में भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एवत्रो जना सायत प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। कि जब जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने जो जो भी कार्य किया है, उसको आम जनता ने उसको फॉलो किया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, अगर मार्केट में कोई शेविंग क्रीम आती है, या कुछ शूज आते हैं, शर्ट्स आते हैं, गाड़ी आती है, तो देखिए जो बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती है, वो उस देश के सबसे प्रसिद्ध लोगों को चुनती है। हीरो, हीरोइन, कोई स्पोर्ट्स स्टार है, कोई पॉलिटिशियन है। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा दुनिया में बहुत फेमस है। वो जो भी कुछ करेंगे आम जनता उसको फॉलो करती है ना। देखिए वो कितना पैसा देते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ देते हैं शाहरुख खान को, सलमान खान को, कि ये हमारी चीज है, आप ये शर्ट पहनिए और मार्केट में आइए। उनको पहनने से लाखों करोड़ों लोग वो शर्ट बाय करते हैं। तो एक तरह से प्रमोशन है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी उसी तथ्य को, उसी सत्य को महात्मा गांधी, जो कि एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध चेहरा था क्या, अभी भी है वो सोसाइटी में, उन्होंने बोला कि आप भागवत गीता को फॉलो करते हैं, आप बहुत सारी तपस्या करते हैं, आप बहुत सब कुछ करते हैं, चैरिटी करते हैं, आप बहुत नम्र व्यवहार के हैं, प्लीज मैं आपको चाहता हूं आप मेरे इस लेटर को पढ़िए। उन्होंने उस लेटर के साथ अपनी एक पत्रिका भी भेजी थी, जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड मैगजीन। तो बताया गया है उनके पास वो कभी पहुंची ही तक नहीं, क्योंकि वो इतने बिजी व्यक्ति थे, जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने उस लेटर को पढ़ के वो श्रील प्रभुपाद जी को लिख के देते थे कि प्रभुपाद जी सॉरी, हमारे महात्मा गांधी बहुत बिजी है पॉलिटिकल अफेयर्स में, वो आपका ये आध्यात्मिक पत्र नहीं पढ़ सकते। तो उनके पास वो कभी पहुंचा ही नहीं था। अब एक तरह से श्रील प्रभुपाद जी वो एक अननोन चेहरा था, वो एक अज्ञात चेहरा था इस दुनिया के लिए। इस दुनिया के लिए वो एक अज्ञात चेहरा था, मगर वो अज्ञात चेहरा दुनिया के हित के लिए पीछे रहकर कार्य कर रहा था। अब हम आगे से पढ़ेंगे यहाँ पर कि श्रील प्रभुपाद जी वो क्या बता रहे हैं महात्मा गांधी को, और कैसे उनको बता रहे हैं कि कैसे आप इसका सहायता लेके अब दुनिया में भागवत गीता का प्रचार कर सकते हैं और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान पे लगा सकते हैं। क्योंकि जो भी, हरे कृष्णा माता जी, कोई बोलेगा उनको प्लीज, जरा प्लीज माता जी आप बोलिए मत ना।
तो जो ये चेहरा है, उस चेहरे को उन्होंने कभी अपने आप को मार्केट में लाने का कोशिश नहीं किया कि मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं। उनका एकमात्र था कि मुझे भागवत गीता का जो एक आध्यात्मिक उच्चतम ज्ञान है मुझे दुनिया में फैलाना है, क्योंकि यहाँ के लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, वो सब एक देहात्म बुद्धि के तौर पर हो रहा है कि इस देह को प्रसन्न करने के लिए और इस देह को सुखी देने के लिए वो सब कार्य हो रहे हैं। जहां पे यहाँ पे उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी एड्रेस किया है। अभी देखिए क्या लिखा है, वर्षों से अभय। अभय कौन है? श्रील प्रभुपाद जी का उनका नाम था अभय, क्योंकि ये जो है राइटिंग लिखी है सतस्वरूप महाराज ने लिखी है, परम पूज्य सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने। वर्षों से अभय इस संदेश को महात्मा गांधी तक पहुंचाना चाहते थे। वास्तव में वो पहले भी लिख चुके थे, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ था। परंतु अब उन्हें विश्वास हो गया था कि यदि गांधी राजनीतिक से बाहर नहीं आ जाते तो शीघ्र ही उन्हें लज्जास्पद मृत्यु मिलेगी। अभी देखिए, अभी महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ नहीं है, मगर एक साधु क्या होता है, एक साधु जब एक शास्त्र पढ़ता है, अब जब एक परम भक्त एक शास्त्र पढ़ता है, उसकी दृष्टि हो जाती है त्रिकाल दृष्टि। त्रिकाल त्रिकाल का क्या मतलब होता है? तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वो तीनों शास्त्र के नॉलेज के हिसाब से वो देख सकता है कि अगर कोई इंसान अपना आचरण ठीक नहीं करता है तो उसके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, वो इतना तक बता देता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने, अभी महात्मा गांधी इस धरा पर है, तो उन्होंने क्या बोला है कि आप बहुत उम्र दराज हो चुके हैं, आप बहुत उम्र दराज हो चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अब तक जो भी कुछ किया देश के लिए, कि देखिए ना, महात्मा गांधी से बड़ा कोई देशभक्त था ही नहीं, और मेरे को भी नहीं लगता कि आगे भी कभी होगा। उन्होंने जितना त्याग किया, परित्याग किया देश को, वहां के लोगों को देने के लिए, तो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया। मगर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि आपने जो किया अब अच्छा किया, अब देश आजाद हो चुका है, ठीक है ना। अब आप ये राजनीतिक छोड़कर आपके पास जितनी भी बची कुची जिंदगी है, आप उसको अपने भगवान के भजन में लगाइए। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी से ही, आप पहले से ही भागवत गीता के अनुयायी हैं, ठीक है ना। परंतु जब उन्हें विश्वास हो गया कि यदि गांधी राजनीति से बाहर नहीं आ जाते शीघ्र उन्हें लज्जास्पद मृत्यु मिलेगी। गांधी अब भी सक्रिय राजनीतिक में बने थे और भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें चेतावनी की जरूरत थी। अभय एक मित्र को बचाने के लिए एक पत्र लिख रहे थे। अब ये देखिए, ये जो पत्र है श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, तो ये खाली क्या महात्मा गांधी जी को बताने के लिए लिखा कि चलो आपने जो जीवन भर जिस उद्देश्य के लिए, आपने भौतिक उद्देश्य के लिए कार्य किया, वो कार्य आपने संपूर्ण किया, अब आगे क्या, अब आगे क्या करना है आपने उसके बारे में सोचा है? वो उनको कोई खबर नहीं थी। तो उन्होंने क्या बोला, अब तुरंत इसका त्याग कीजिए। ये हम लोगों को भी संदेश है, जो लोग 55 साल के हो गए या 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, मगर वो अभी भी फैक्ट्री, वेयर हाउस और जॉब्स में जा रहे हैं, उनको श्रील प्रभुपाद जी का और उनके जैसे कई अनेक संतों का और शास्त्रों का एक उनको वार्निंग है। आपने शादी कर दी बच्चों की, अपने आप को सेटल कर दिया, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो आके भक्ति करो। क्योंकि देखिए, उम्र का कुछ पता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई 70 साल का या 80 साल का है क्या वो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी समय जा सकता, चाहे वो 20 साल का है, 5 साल का, 10 साल का, किसी साल का, मगर फिर भी उम्र को देखते हुए, एक पड़ाव को देखते हुए वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि महात्मा गांधी का उम्र उसमें बहुत ज्यादा था, ही वॉज वेरी ओल्ड, है ना। उसको देखते हुए उन्होंने बोला कि बाबा आपने जो कुछ किया बहुत अच्छे से किया, हम आपके कृतज्ञ हैं, मगर अब आप उस चीज को छोड़ दीजिए। आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार मित्र का भेष बनाकर आपके कुछ राजनीतिक शत्रुओं ने, जिसमें हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लोग शामिल थे, जानबूझकर आपको धोखा दिया है और उन्होंने ऐसा दुष्कृत्य आप करके आपका दिल तोड़ दिया है। देखिए, जब प्रभुपाद जी इस आंदोलन में थे कि भारत को स्वतंत्र कराना है, तो कितने सारे लोगों ने अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करने के लिए महात्मा गांधी जी को तक को धोखा दिया था। कि देखो ना, कि अगर हम इसको अच्छे से करेंगे थॉरलेस स्टडी, के जो गोरे लोग थे, ब्रिटिश लोग थे अपने टाइम पे, जब उन्होंने हिंदुस्तान पे किया हुआ था कब्जा, तो जो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े लोग थे ना, उनको गिराने के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी की एक सबसे बड़ी पावर थी, श्रील प्रभुपाद जी अपनी टीचिंग में बताते हैं, उनकी सेलिब्रिटी।
उनका ब्रह्मचार्य उनका सबसे बड़ा तेज था, और ये शिक्षा उन्होंने अपने आस पड़ोस के जितने भी उनके एसोसिएट्स थे, उनके संबंधी, सबको बताया था। मगर अंग्रेज लोग कई औरतों को भेजते थे उनका ब्रह्मचार्य तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे उनका ब्रह्मचार्य टूटेगा उनकी पावर टूट जाएगी। तो उनको इजी से उनके मुख से कि आपके अंदर क्या क्या प्लान चल रहे हैं, भारत और क्या क्या करने वाला है अंग्रेजों को भगाने के लिए, वो सारे प्लान उनसे जान लेते थे। तो उनको एक तरह से ब्राइब दिया जाता था, चाहे पैसे का है, चाहे प्रॉपर्टी का है, चाहे औरत का है, चाहे आदमी का है, या कैसा भी है। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको ये जो स्वतंत्रता है ये बहुत पहले मिल जानी थी, मगर क्या हुआ कि आपके सगे संबंधियों ने लालच में आके गोरों से कुछ जो भी कुछ लिया, इसकी वजह से आपको धोखा मिला है। कि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? जिसके विरुद्ध आप इतने वर्ष से संघर्ष करते रहे हैं, मुख्य रूप से आप भारत में हिंदू मुसलमान एकता चाहते थे, जो कि फैक्ट है, हर कोई चाहता है यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलग अलग रचना करके उन्होंने चालाकी से आपके किए पर पानी फेर दिया। आप भारत के लिए स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे स्थायी रूप से परितंत्र बना दिया। अब देख लिया क्या बता रहे हैं कि महात्मा गांधी, क्योंकि जो हिंदुस्तानी लोग थे उनको अंग्रेजों ने दाबा हुआ था, उनको उठने नहीं दे रहे थे कि ताकि वह उठ के अपने जीवन में कुछ कार्य कर सके। तो महात्मा गांधी ने उसके लिए फाइट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, हम उनके कृतज्ञ हैं। मगर ये देखिए अब वो किस चीज से उनको स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी अपने शिला प्रभु उनके जो अपने गुरुदेव हैं, जब उनके पास पहली बार मिलने के लिए गए थे, क्योंकि वो गांधी मूवमेंट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रखे थे कि यस हमें देश को आजाद कराना है, देश को आजाद कराना है। जब वो भक्ति सिद्धांत महाराज के पास गए तो उन्होंने ये प्रश्न रखा। महाराज ने बोला, भक्ति सिद्धांत महाराज ने, कि आप एक नौजवान युवक हैं, आप अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं, आप पाश्चात्य देशों में जाइए और अंग्रेजी देशों के लोगों को प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या दिया कि नहीं नहीं नहीं, अभी इसका समय नहीं आया है। अभी क्या है, अभी सबसे जरूरी कार्य क्या है, हमें देश को आजाद करवाना है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या उत्तर दिया कि भक्ति किसी का इंतजार नहीं करती है। आज तुम बोल रहे हो हमें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता है, तो उसका आंसर क्या है, यम यम वापी समरन भवा त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवत्ति कौन्तेय सदा तद भावा भाविता। कि जैसे ही कोई भी इंसान अपना शरीर त्यागते हुए उसका जैसा भाव होगा, वो उसी भाव को प्राप्त करेगा अपने अगले जीवन में। ये भगवान का सबसे उच्चतम उद्देश्य है। तो उन्होंने बोला कि आज तुम पाकिस्तानियों को हेट कर रहे हो, गोरों को हेट कर रहे हो, वो शरीर त्यागते त्यागते अगर तुम्हारे मुंह से नफरत निकलती है तो तुम्हारा अगला जन्म उनके खेमे में होगा। तो जब उनके खेमे होगा तो आप क्या करोगे, हिंदुस्तानियों को भगाओ, हिंदुस्तानियों को ये करो, पाकिस्तानियों को ये करो। तो ये सब एक देहात्म बुद्धि है। तो इसको ऊपर उठाने के लिए शिला प्रभुपाद इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, किया है, अभी भी कर रहे हैं। और जो उनके अनुयायी है, इसलिए वो पुस्तक वितरण इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलिए और अपने असली परिचय, अपनी असली पहचान को पहचानिए कि दरअसल में आपका असली परिचय क्या है, और उस पर काम कीजिए। आप भंगियों के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो अब भी भंगियों की तरह ही पिस रहे थे। यदि भी आप भंगी कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए यह सब कुछ मिथ्या है। जब आपके सामने अब वस्तु स्पष्ट की जाए, तब आपको चाहिए कि उसे ईश्वर प्रदत्त समझकर उस पर विचार करें। जिस माया में आप पढ़ रहे हैं, जिस माया में आप पढ़ रहे हैं, उसे समाप्त करके भगवान ने आप पर कृपा की है। उसी माया के विषयभूत होकर आप उन धारणाओं को सत्य समझते रहे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी का यह तथ्य था कि अगर हिंदुस्तान, जो कि ब्रिटिश लोग हैं, विदेशी लोग हैं, अगर उनसे मुक्त हो जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? हम 1947 के बाद मुक्त तो हो गए, मगर किस चीज से मुक्त हुए? हम बल्कि उल्टा और फंसे हैं। मुक्ति किस चीज से है? ये तथ्य ये तथ्य है शिला प्रभुपाद जी महात्मा गांधी को समझाने के प्रयास कर रहे हैं। आप मुक्ति की तो बात कर रहे हैं, आजादी की तो बात कर रहे हैं। आजादी हमें 4 चीजों से प्राप्त करनी है, क्योंकि ये सब भौतिक है। देश की आजादी, राज्य की आजादी, इसकी आजादी, उसकी आजादी, इससे आजादी, उससे नहीं, ये सब भौतिक है। आज तुम्हें मिल भी जाए,
मगर कुछ समय के बाद वो फिर तुम उस बंधन में बंध जाओगे। तो प्रभुपाद ने किन किन 4 चीजों पे बहुत अधिक जोर दिया है कि हमें किन 4 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आजाद होने के लिए? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो इन 4 चीजों पे हमें प्रयास करना है जोरों शोरों से कि हमें इनसे आजादी चाहिए। हमें इन 4 चीजों से आजादी चाहिए। क्योंकि कितने सारे लोग हैं जिनको आध्यात्मिक जीवन का ना ज्ञान होते हुए वो हमेशा इस चीज पे जोर लगाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास काम नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों के पास खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मगर एक बात सुनिए, वेद बोलता है कि समस्या वो समस्या होती है जो भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में एक समान हो और सबके लिए हो। आज आपके पास जॉब नहीं है, मेरे पास तो है, तो मैं आपके साथ क्यों आऊं आंदोलन में, सड़क पे क्यों उतरूं? कल को आपको जॉब मिल जाएगी, मेरे पास नहीं मिलेगी, तो मैं आ जाऊंगा सड़क पे आंदोलन करने के लिए कि सरकार मुझे काम पे दो। मगर वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। वो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी थोड़ी है। तो जो प्रॉब्लम है वो सबकी एक समान एक होनी चाहिए, भविष्य में, वर्तमान में और भूतकाल में। देखिए, जन्म हर कोई लेता है, ठीक है, जन्म, मृत्यु हर किसी को आती है, बूढ़ा हर कोई होता है, या उससे पहले अगर हो जाए पूरा तो कुछ कह नहीं सकते, मगर और बीमारी हर किसी को लगती है। देखिए, आप चाहे गोरे हो, काले हो, भूरे हो, कैसे भी हो, आपको इन 4 चीजों से गुजरना पड़ेगा। तो इन्हीं को रोकने के लिए श्रील प्रभुपाद जी इसमें जोर लगा रहे हैं कि आप स्वतंत्रता की बात तो कर रहे हैं, आज आपको मिल जाएगी, मगर 1-2 साल के बाद कोई और आके उस पर कब्जा फिर कर लेगा, फिर हम क्या करेंगे? क्या हमें अपना समय इन्हीं सब चीजों के लिए बाहर निकालना है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, हम उनके ऋणी भी हैं, उन्होंने इतना इतना भौतिक कार्य भी किया है, मगर अब इसके आगे क्या? आज महात्मा गांधी को देखिए, कितने सारे लोग जानते हैं, है ना? अभी मेरे ख्याल से 50 साल ही हुए हैं, 47, 97, कितने 60 इयर्स, 62 इयर्स, 63 इयर्स हो गए। अभी 50 साल और आगे लीजिए, कोई भी नहीं जानेगा। ये इस भौतिक जगत का परिवर्तन है। जैसे जैसे समय बीत जाता है, लोग आपको भूलते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हैं, मगर साधु महात्मा हमेशा से इतिहासों के पन्नों में रह जाते हैं। अभय ने कर्तव्य इसे अपनी ड्यूटी समझी, क्योंकि जो एक भक्त होता है, भक्त वो परा दुखी है, वो परा दुखी है, चाहे लोग उसे जाने ना जागे, मगर वो हमेशा उनके हित के लिए कार्य करता है। अभय ने कर्तव्यवश गांधी को यह समझाने का प्रयत्न किया कि इस अपेक्षिक संसार में निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है इसका? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो भौतिक जगत है, जो कि ये रिलेटिव ट्रूथ है, इसको बोला जाता है निरपेक्ष, और अपेक्षिक मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ। अभी देखिए, ये गिलास है, ये गिलास को मैंने यहां पे रख दिया है, तो ये ट्रूथ है कि नहीं है? इस जगह पे ट्रूथ है कि नहीं है? सत्य है ना? मगर ये गिलास उठा के अगर मैं यहां पे रख दूं तो वो सत्य नहीं रहा। जो सत्य आज है वो कल सत्य नहीं रहेगा, वो सत्य चेंज हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी इसका एग्जांपल देते हैं बादल का। आज आप आसमान में बादल देख रहे हैं और कल आप आएंगे बादल नहीं मिलेंगे आपको। तो वो एक रिलेटिव ट्रूथ था, मतलब क्या था? एक कच्चा सत्य था। वो सत्य जो कि परमानेंट नहीं था, स्थायी नहीं था, वो एक अस्थायी सत्य है। आज महात्मा गांधी है, एक सत्य है, कल को नहीं रहेंगे, वो असत्य हो गया। आज हम भी हैं, एक सत्य है, 50 साल, 20 साल, 30 साल, 15 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, वो एक क्या बन जाएगा? एक रिलेटिव ट्रूथ बन जाएगा कि ये हुआ करता था। तो बताइए, जो संसार जिस प्रकार से बनाया गया वो एक अस्थाई है, मतलब क्या है? टेम्परेरी है। आप इस टेम्परेरी वर्ल्ड में अगर आप परमानेंट घर ढूंढो तो कहां से चलेगा? क्योंकि ये संसार ही अपने आप में अस्थाई है। अस्थाई में अगर आप स्थायी घर ढूंढो, स्थायी जीवन ढूंढो, स्थायी संबंध ढूंढो और स्थायी खुशियां ढूंढो, नहीं मिलने वाला है। आप कितना भी जोर लगा लो। ये लोग जानते भी हैं, उनको मालूम भी है, फिर भी बिल्ली की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब बिल्ली अपनी आंखें बंद कर लेती है, कबूतर
कबूतर जब अपनी आंखें बंद कर लेता है उसको लगता है बिल्ली चली गई है, मेरे सामने से मौत हट गई है। नहीं, ये उसका भ्रम है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे महात्मा गांधी को, उसी को, आप एक माया में जी रहे हैं, आप वहां से बाहर निकलिए। अहिंसा के बाद हिंसा वैसे ही अनिवार्य है जैसे प्रकाश के बाद अंधकार का होना। इस द्वैत संसार में निरपेक्ष सत्य जैसे कोई वस्तु नहीं है। अभय ने लिखा, आप इसे नहीं जानते थे और उपयुक्त स्तोता से आपने इसे जानने की परवाह भी नहीं करी है, और इसलिए एकता स्थापित करने के लिए आपके सारे प्रयत्न अनेक्य में और अहिंसा के प्रति हिंसा में बदलते रहे हैं। देखिए, उनका एक हथियार था अहिंसा करना, उनका एक हथियार था अहिंसा करना। पर क्या उनके अहिंसा ना करने से हिंसा हुई या नहीं हुई? हिंसा जोरों शोरों से हुई और अभी तक चलती आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका बनाया हुआ फॉर्मूला फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन की सुनी, उन्होंने अपने मन की सुनी। यहां पे श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे कि महात्मा गांधी भागवत गीता पढ़ते भी थे मगर फिर भी वो अपने मन की करते थे, क्योंकि वो भागवत गीता से असली स्रोत नहीं लेते थे, उपदेश नहीं लेते थे। अभय ने संकेत किया कि गांधी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानक अभ्यास, दूसरे शब्दों में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की स्वीकृति की क्रिया से भी कभी गुजरे नहीं है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि उन्होंने भागवत गीता का शरण तो लिया, मगर भागवत गीता एक ऐसा गुह्यम ज्ञान है, एक ऐसा गुह्यम ज्ञान है कि बिना शुद्ध भक्त के वो गुह्यम ज्ञान का जो बॉक्स है ना, वो खुलेगा नहीं आपके लिए। आप उसे एक अखबार की तरह, एक नोवेल की तरह, एक साहित्य की तरह और एक किसी दूसरे पुस्तक की तरह उसे पढ़ के खत्म कर सकते हैं, मगर ये खत्म होने वाली चीज नहीं है ये, क्योंकि ये कितना छुपा हुआ एक मोती है जो कि सिर्फ इसकी चाबी उनके शुद्ध भक्तों के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। और वो मांगने पे, गिड़गिड़ाने पे, हमारी सिंसियरिटी देखने पे गुरु उसको खोल के हमें देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि आपने भागवत गीता का शरण तो लिया, मगर उनके शुद्ध भक्त जो कि गुरुजन है उनका शरण नहीं लिया आपने। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो क्या होएगा, आप अपनी मानसिकता से आप फैसले लोगे कि भागवत गीता शायद ये बोलती है, भागवत गीता शायद वो बोलती है, शायद ऐसे करना चाहिए। इसमें शायद का कोई प्रश्न ही नहीं है। भागवत गीता जैसे बोलती है हमें वैसे ही अपने जीवन में उतारना है, उसमें शायद परंतु किंतु का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता यहाँ पे। यद्यपि भागवत गीता ने गुरु परंपरा की एक गुरु की स्वीकृति को आवश्यकता पर बल दिया है। भागवत गीता क्या बोलती है? बिना गुरु के ज्ञान अधूरा, तुम्हें भागवत गीता समझ में ही नहीं आएगी। ये सिंपल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है भागवत गीता की। और ये बोल कौन रहा है? भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं अर्जुन को। अभी देखिए कौन सा वर्ष आएगा, 4.34 का भागवत गीता का। गांधी के बारे में तो यही प्रसिद्ध था कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते थे, सिर्फ अपने अंतरात्मा की, और रसिकन तथा थूरो जैसे विभिन्न लेखों से विचार लेकर उनका मिश्रण बाइबल और गीता की शिक्षाओं से करते थे। मतलब ये ऐसे ऐसे जो लेखक हैं जो कि अपने पास्ट में हुए हैं, कि ऐसे ऐसे लोग कि ये लोग भक्त नहीं है। अभी देखिए शिला प्रभुपाद जी से पहले, जब प्रभुपाद जी ने अपनी भागवत गीता यथारूप लिखी थी, उससे पहले 700-750 भागवत गीता पहले से ही मार्केट में आई हुई थी, ठीक है ना। अब ये देखिए, इस पे थोड़ा जोड़ देने का प्रयास कीजिए, समझने का कि वो भागवत गीता जो लेखक जिसने कमेंट्री लिखी है वो खुद भक्त नहीं बना, तो उसको पढ़ने वाले कहां से भक्त बनेंगे? इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो ज्ञान है, जो भक्ति का ज्ञान है, जो भक्त, वो जो जिसने कमेंट्री लिखी, अपना नाम डाला है, उसका नाम क्या था? रसिकन तथा यूरो। ऐसे लोग जो कि अपने एकेडमिक, जो कि भौतिक ज्ञान लेके पीएचडी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उनको एक भौतिक तरह से उनको अथॉरिटी मिल जाती है, आप किसी भी बुक पे कोई भी टीका दे सकते हैं। पर क्या ये सही है? हर कोई किसी भी बुक पे कोई भी टीका नहीं दे सकता। अगर कोई डॉक्टर है तो वो इंजीनियर बुक पे अपनी टीका नहीं दे सकता। अगर कोई इंजीनियर है वो अपनी आर्किटेक्ट्स की बुक पे अपनी टीका नहीं दे सकता। तो ऐसे ही जो अभक्त है वो एक भक्ति, एक जो वैष्णव लिटरेचर है, जो एक वैष्णव साहित्य है, उस पे अपना मत नहीं दे सकता है जब तक वो किसी प्रमाणिक गुरु के अंदर बैठ के वो सीखे ना।
अभय ने कहा कि यदि गांधी ने एक गुरु को स्वीकार किया होता तो वे अपेक्षित सत्य के क्षेत्र में इतना दिव्य विवाद ग्रस्त ना होते। कितना सुंदर तरीका है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे अधिकृत गुरु की शरण में जाना चाहिए जो न केवल संसार के सभी धर्म शास्त्रों में निशानत हो, वरना जो परम ब्रह्मा में आत्मसिद्ध भी हो। भागवत गीता 4.34 में भी ऐसा ही निम्नलिखित आदेश है। वो कौन सा है? तद विद्धि प्रतिपारेणा परिपश्नेन सेवया उपदेक्षांति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्व दर्शिना। कि आपको ऐसे आत्मसाक्षात्कार व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो कि, और उनके सामने कैसे जाना चाहिए? नम्रता पूर्वक, सर झुका के। क्योंकि जब भी हम गुरु के पास जरा उपदेश देके आ जाते हैं, क्योंकि सही बात नहीं है। गुरु के पास जाएं तो इसका उपयोग ज्यादा और इसका उपयोग कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जितना कम बोलेंगे आपको उतनी सारी चीजें मालूम पड़ेगी जो आपको मालूम नहीं है। मगर आप बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे तो आपको वो ही बोलेंगे जो आपको पता है। क्योंकि हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है गुरु से। लेकिन मुझे मालूम है कि आपको ऐसे दिव्य शिक्षा कभी नहीं मिली। आपने केवल कुछ कठोर व्रत किए हैं, है ना? अनशन किया था, खाना नहीं है, पीना नहीं है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। मगर उनका एकमात्र उद्देश्य था अपने स्वार्थ के लिए। और वो कैसा स्वार्थ था? मुझे इस देश को आजाद करवाना है। जिनका आविष्कार आपने अपने उद्देश्य के लिए किया था, ठीक वैसे ही जैसे अपेक्षित सत्य के प्रयोग के सिलसिले में आपने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया था। आप उनसे आसानी से बच सकते थे यदि आप, जैसे कहा गया है, कि गुरु की शरण में गए होते। ये कितना स्पष्ट यहाँ पे हमारे पास सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। देखिए कितने सारे हमारे यहाँ पे, अगर हम YouTube चैनल में उठा के देखें हमारे देशों में, कि कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है, काफी अच्छा बोलते हैं, यूथ को उत्साहित करते हैं, इसको उत्साहित करते हैं। पर देखिए बिना आध्यात्मिक ज्ञान होने के अलावा वो किस चीज को उत्साह ना दे रहे हैं। गधे की तरह काम करो। अगर तुम एक बार फेल हो गए हो, फिर क्या हुआ? डोंकी एक बार फेल होता है, फिर खड़ा होता है, फिर काम करो, फिर काम करो, फिर काम करो, और जब तक ना बैठो जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो जाए। और लाखों करोड़ों में अगर एक सफल हो जाता है ना, उसको लगता है उसका मोटिवेशनल स्पीच सक्सेस हो गया। पर भागवत गीता क्या बोलती है? कि अपने कर्म के हिसाब से लोगों को मिलता है और खोता है। अगर उस इंसान का कर्म अच्छा चल रहा है तो वो कुछ भी कार्य करे, उसके पास उसके अकाउंट में पैसे गिरते रहेंगे। और आप कितना भी कठिन परिश्रम कर लो, कितना भी कठिन परिश्रम कर लो, आपके अकाउंट में आपके नाम का जितना आएगा ना, 150 पूरे दिन का उतना ही मिलेगा। ये महात्मा गांधी जी के टाइम पे, और भी देखो कितने सारे लोग हैं, वो ये बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, है ना? अगर ये देखा जाए तो डोंकी इज अ ग्रेट वर्शिपर। एक गधा सबसे बड़ा पुजारी है, क्योंकि वो कितना काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक करता है। रिक्शे वाला, अब देखिए जाके, आजकल तो टोटो आ गया, मगर लोग जो पैदल से चलाते हैं, कितनी जान लगती है उसको चलाने के लिए। वो सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाई जा रहे हैं, रिक्शा चलाई जा रहे हैं, रिक्शा चलाई जा रहे हैं। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो पर्पस है इस ह्यूमन बर्थ का आने का, उसके लिए भागवत गीता लोगों को बांटी जाती है। जो ठीक है, आपको 8-9 घंटा काम करना है, अपने देह चलाने के लिए काम कीजिए, मगर उसके बाद का समय आप अपनी उन्नति को, अपने आप को पहचानने में, जानने में और इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अभी आपका समय रहते, जो समय अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन में बिताएंगे ना, वो आपके अंतकाल में वही समय आपको भगवत धाम ले जाने में काम करेगा। पर जो समय, जितना अधिक समय अगर आप भौतिक जीवन में बताएंगे ना, वो आपको कहीं भी लेके नहीं जाएगा, आपके अंतकाल में आपको यहीं दोबारा फंसाएगा। महात्मा गांधी के दिव्य तुल्य गुणों और तपस्यापूर्ण जीवन को मान्यता देते हुए अभय ने उनसे प्रार्थना की कि वो अपनी नैतिक ऊंचाइयों को परम सत्य के प्रति अर्पित कर दे, और अभय ने जोर दिया कि वो राजनीतिक तुरंत छोड़ दे। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे उनकी सराहना कर रहे हैं महात्मा गांधी की, है ना? आपने जितनी भी तपस्या करी, जितना भी बलिदान दिया गया, जितना भी आपने त्याग किया, जितना भी सब कुछ किया, हम आपके आभारी हैं। आपने अब कर दिया, अब देश आजाद हो गया, आप प्लीज अब तो छोड़ के आइए। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल अफेयर ऐसी चीज है, कुर्सी ऐसी चीज है कि आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, जो आपकी
सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा ऐसे नहीं कर रहे कि आपको प्यार करते हैं, उनको ये कब मौका ढूंढ रहे हैं कब आपको लात मारे और वो कुर्सी पे जाके बैठे। तो उसी के लिए उन्होंने उनको चेतावनी दी है, अभी भी आप वहां से निकलिए, अभी भी आप निकलिए। क्यों? क्योंकि आपको लज्जापूर्वक मौत का सामना देखना पड़ेगा, है ना। कहा था ना प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, लज्जास्पद मृत्यु मिलेगी। और वही हुआ अंत में, उनके अपने ही लोगों ने उनको गोली से, जिस देश के लिए उन्होंने इतना कुछ कार्य किया था उसी के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे लेक्चर में बोलते हैं, ये समाज का सेवा, घर का सेवा, उसका सेवा, इसका सेवा, कुत्ते का सेवा, उसका सेवा, एंड में आपको निराशा ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब छोड़ना है, आप कीजिए, मगर जो आपका परम कर्तव्य का जो सेवा है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, उसको मत छोड़िए। मगर हम उस सेवा को छोड़कर हम बाकी सब सेवा में पड़े रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे जितने भी स्कूल कॉलेजों में लोग हैं, हमारे टीचर थे, आस पड़ोस के जो लोग हैं, सभी बताते हैं कि जो 4 पुरुषार्थ है ना, उसी के लिए कार्य करो। कौन कौन से 4 है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलीजियोसिटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन और लिबरेशन, इसी के लिए आप कार्य करो, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू वो ज्यादा जोर लगा रहे थे कि इंडिया को इंडस्ट्रीज होना चाहिए, इंडस्ट्रीज होना चाहिए, इंडस्ट्रीज होना चाहिए। पर टोपा जी बोलते हैं जब ये भुखमरी आएगी, ये सब आएगा, तो क्या तुम खाओगे? नट बोल्ट खाओगे क्या? तुम नट बोल्ट नहीं खा सकते, तुम्हें अन्न ही खाना पड़ेगा। तो सफिशिएंट है, किसी इंसान के पास छोटा सा जमीन है, एक गाय है, सुखी से घर से रह रहा है, उसी से उपजा करता है, वो जीवन भर सुखी से रह सकता है और अपना समय बचाए और अधिक से अधिक भगवान का भजन करें यहाँ पर। लेकिन कठोर जीवन यापन आदि द्वारा देव्य तुल्य गुणों को प्राप्त करने के लिए, करने के अपने आपके सच्चे प्रयत्नों ने आपको ऐसे उच्च स्तर पर आसीन कर दिया है जिसका उपयोग अच्छा हो कि आप परम सत्य के उद्देश्य करें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी को बता रहे हैं कि महात्मा गांधी को, कि महात्मा गांधी जी आपने इतना कठोर परिश्रम किया ना, और आप इतने ऊंचे पद पे आ गए हैं, प्लीज अब इसके आगे आप लोगों को ज्ञान दीजिए कि वो भागवत गीता का सहारा ले। किंतु यदि आप अपनी इस अस्थायी स्थिति से ही संतुष्ट रहते हैं और परम सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करते हैं, तो निश्चय ही आप प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अपनी कृत्रिम उच्च स्थिति से गिर जाएंगे। अभी देखिए इस बात को यहाँ पे जानने का प्रयास कीजिए कि आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान न होने की वजह से हर इंसान, चाहे वो इंसानी योनि में है, चाहे वो कीड़े मकोड़े जानवर किसी भी योनि में, वो अपने आप को यही समझता है कि वो दुनिया का सेंटर ऑफ इंटरेक्शन है, कि वो केंद्र बिंदु है इस दुनिया का, क्योंकि वो अगर कल सवेरे नहीं उठेगा ये दुनिया नहीं चलेगी। और ये हर कोई सोचता है, हम ही नहीं सोचते हैं, कीड़े मकोड़े जानवर जितने भी, उसको लगता है कि मैं उठूंगा तो मेरा ऑफिस चलेगा, फैक्ट्री मेरी वजह से चलती है, ये देश मेरी वजह से चलता है, ये राज्य मेरी वजह से चलता है, ये आर्मी मेरी वजह से चलती है। इन चीजों पे बताइए, ये एक अस्थाई तौर पे ये बताएगा, अरे कितना बड़ा भ्रम है यहाँ पे। उनको बता रहे हैं यहाँ पे कि तो निश्चय ही आप प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अपने कृत्रिम उच्च स्थिति से गिर जाएंगे। और कितनी होड़ है अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए। अभी देखिए यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है या कोई भी सोशल मीडिया है, लोग अपनी रील तैयार करते हैं, अपनी वीडियो तैयार करते हैं, ऐसे किस काम के लिए? प्रसिद्ध होने के लिए। और जब ये यूट्यूब नहीं था तो लोग भी अखबारों में अपना नाम देते थे, ठीक है ना, बड़े बड़े मंच में जाके लोगों को दान देते थे, लोगों से फोटो खिंचाते थे। किस पर्पस के लिए? कि लोग भगवान का नाम छोड़कर मेरा नाम जपे। फलाने फलाने महाजन साहब, फलाने फलाने गर्ग साहब इतना दान दिया है, इतना बड़ा टेंपल खड़ा किया है, लोग अपना नाम फलाने के लिए कितना कर रहे हैं। पर बताइए उन्होंने जितना भी अपना नाम फैलाया, और आज कितने के लोग उनको जानते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं जितने भी देखिए, अगर बॉलीवुड स्टार है, हॉलीवुड स्टार है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको यही लगता है कि लोग सवेरे शाम उठे और उन्हीं का नाम का जप का माला करें, और उसके लिए वो रात दिन किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कोई भी कुछ संगति करने को तैयार है। मगर उसका फल क्या मिलेगा? प्रभुपाद जी वो अस्थाई है, समय के साथ सब बदल जाता है, यहां तक कि आध्यात्मिक ज्ञान भी बदल जाता है। योगो नष्टा परंतपा, कि अर्जुन ये जो ज्ञान है ना, ये समय के साथ ये टूटता गया है,
मैं फिर दोबारा तुमसे शुरू कर रहा हूं। सोचो ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया गया और कहां अर्जुन और कहां सूर्यदेव। जब वो टूट गया तो ये भौतिक जगत का हमारा जो नाम फेम है वो कितना दिन टिकेगा। जब तक कुछ लोग हमारे जानने वाले जीवित है, खाली वही लोग हमको जान सकेंगे। उनके जाने की भी बात जीरो है, हमारा नाम कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन यदि आप सचमुच परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं और विश्व भर में आम जनता का वास्तव में कुछ हित करना चाहते हैं, अब इसमें असली हित की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत आपके एकता, शांति और अहिंसा के विचार निहित है, तो आपको यह सड़ियल राजनीति तुरंत छोड़ देनी होगी। सीधा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई भी लाड प्यार नहीं। वैदिक शास्त्रों को आगे प्रस्तुत करने के लिए जो कठोर वचन है उन्होंने सीधा प्रस्तुत किया है, सड़ियल राजनीति। और भागवत गीता के दर्शन और धर्म का उसकी आवश्यकता और हठ धर्मी व्याख्या किए बिना प्रचार करना होगा। समय समय पर मैंने इस विषय को आपकी पत्रिका अपनी पत्रिका बैक टू गॉड हेड के में विचार व्यक्त दिए हैं। संदर्भ के लिए उसका एक पन्ना संकलन कर रहा हूं। मतलब वो अपने लेटर के अंदर वो एक डाल के दे रहे हैं कि इसको महात्मा गांधी पढ़ सकें। मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम 1 मास के लिए आप राजनीतिक से अवकाश ले लें। हम बोलते हैं ना प्रभु जी कम से कम अब हफ्ते के लिए टेंपल में आ जाओ, लेक्चर सुन लो। ये 7 दिन का कोर्स है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। आप इसको अटेंड कर लो बस मात्र 7 दिन के लिए। उसके बाद देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। और वही बोल रहे हैं, ठीक है आपको राजनीति नहीं छोड़नी है, आप उसके बहुत ज्यादा आसक्त हैं, आप 1 महीने के लिए छोड़कर मेरे साथ आ जाइए और देखिए मैं दुनिया को क्या दे रहा हूं। आप भी देने का प्रयास कर रहे हैं और मैं भी देने का प्रयास कर रहा हूं, पर देखिए कि मैं क्या दे रहा हूं और आपने क्या दिया है। हम दोनों मिलकर भागवत गीता पर चर्चा करें। प्रभुपाद ने किसी को नहीं नकारा, हर किसी की सहायता ली, हर किसी को अपने आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के परिणाम स्वरूप आपको एक नई ज्योति मिलेगी, जिससे न केवल आपको वरना सारे संसार को लाभ होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सत्यनिष्ठा, ईमानदार और नैतिकवादी हैं। आपके उत्तर की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा में आपका सदैवी अभय चरणाडे। ठीक है, इतना बड़ा अज्ञात मित्र। प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेटर में चाहे वो किसी को भी लिखें, हमेशा क्या लिखते हैं एंड में, योर एवर वेल विशर, योर एवर। मैं आपका हमेशा से शुभ चिंतक रहा हूं, शुभ चिंतक। कोई उनको जाने ना जाने, कोई हमें जानता है, हम किसी को जानते हैं ना, तो हम उनको बोलते प्रभु जी मेरी बात मान लीजिए, मैं आपका शुभ चिंतक हूं मैं। पर कोई अननोन बंदा है, मैं किसी अननोन बंदे को जाके नहीं बोल सकता जिससे मेरी दोस्ती नहीं कि मैं आपका शुभ चिंतक हूं। मगर प्रभुपाद जी का हृदय देखिए, कोई जाने ना जाने वो सबको लिख के देते हैं, आई एम योर एवर वेल विशर, कि मैं हमेशा आपके हित के लिए कार्य करूंगा। और उन्होंने किया भी। एक 70 साल की उम्र में जाके अमेरिका में इतना बुरी तरह से प्रचार करना, ये कोई मजाक बात नहीं है, ये दूसरे के हित के लिए ही किया है। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी का फॉर्मूला आया, उन्होंने भी दूसरे के हित के लिए किया। यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने भी दूसरे के हित के लिए किया, उनका फॉर्मूला फेल हो गया। इधर शिला प्रभुपाद जी का फॉर्मूला अगले 10,000 साल तक चलता रहेगा। कोई उनसे मिला है या उनसे नहीं मिला है, इस सब का उद्धार करता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला भगवान का दिया गया फॉर्मूला है और किसी का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अगर किसी बात का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है, तो मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। दस मिनट है, मुझे माइक ले लीजिए। नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, साक्षात दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न आत्म साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है, क्या कर सकता हूँ मैं आपसे? आत्म साक्षात्कार से जुड़ा, आत्म साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ पूछिए ना, उसी से तो बताने के लिए बैठा हूँ। मतलब आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? मैंने आत्म साक्षात्कार की बुक में पढ़ा है कि
ये जो यहाँ से लिए मैंने डिक्शनरी, यहाँ से मतलब इस्कॉन से ही लिए हुई है बुक आत्म ISKCON से साक्षात्कार। दिए गए एक बुक है, उसका नाम आत्म साक्षात्कार है। हाँ, तो उसमें आत्म साक्षात्कार बताया है प्रभुपाद ने कि कीर्तन के द्वारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो किस प्रकार होता है और आपको हुआ है क्या वो आत्म साक्षात्कार? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आत्म साक्षात्कार का जो बुक मिली है, जहां तक मुझे पता है, उसका इंग्लिश में टाइटल है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है ना, शायद यही बुक है अब जिसकी बात कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब की है कि अपने आप को रियलाइज करना है कि आप कौन हो। सबसे पहला ABCD है भक्ति का, स्पिरिचुअल लाइफ का, आध्यात्मिक जीवन का सर्वप्रथम जो ज्ञान है ना, वही आपका कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई ऐसे नहीं बैठना वैसे नहीं बैठना। सिंपल, एक सिंपल फिलॉसफी है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये से बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अभी मैं आपको बोलूं कि आप पुलिस मैन हो, ठीक है, और आपको पुलिस वाली ड्रेस भी दे दी मैंने, तो आप बोलोगे अब ये जानने के बाद कि मैं एक पुलिस मैन हूं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो अब मैं करूं क्या? अब पुलिस मैन तो मैं बन गया, तो करूं क्या मैं? अब मेरी ड्यूटी क्या है? तो आपको कोई ऊपर का अध्यक्ष आएगा, वो आपको बताएगा प्रभु जी ये फलाने फलाने चौक पे जाइए, ये आपके पास चालान शीट है, या आपके पास फोन है, आपके पास सब कुछ है, जो भी कोई रूल तोड़ता है, कोई अहिंसा करता है, आप उनको चालान कीजिए, आप उनको जेल में डालिए। तो आपकी ड्यूटी इसके अंदर इंक्लूड है। तो वैसे ही आत्मशास्त्र में ये बताया गया, जब आपको ये पता लग जाए कि आप ये एक आत्मा है, शरीर नहीं है, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होता है ठीक है, अब मैं आत्मा हूं, तो अब मेरा आत्मा होने का कर्तव्य क्या है? तो आत्मा होने का कर्तव्य है कि भगवान के प्रति जागरूकता जगाना, और उसके लिए जो औषधि है वो हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, क्योंकि हमारे श्रील प्रभुपाद जी अपने उपदेशामृत में लिखते हैं कि जैसे एक इंसान को अज्ञानता का सांप काट लेता है ना, तो वो बेहोश हो जाता है। अभी जैसे नॉर्मल सांप भी काट ले तो इंसान बेहोश हो जाता है, तो वैसे ही हमें अज्ञानता के सांप ने हमें काटा हुआ है। तो उस अज्ञानता के सांप का जहर निकालने के लिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो एक औषधि है। तो जितना ज्यादा हम उस औषधि को अपने जीवन में उतारेंगे, उतनी जल्दी हम क्योर होते जाएंगे, और उतनी जल्दी हम ये रियलाइज करेंगे कि बाबा मैं तो वाकई में एक आत्मा हूं, मैं रो क्यों रहा हूं। तो इस शरीर से संबंधित जितने भी इस भौतिक जगत में एक्सीडेंट हो रहे हैं, चाहे मेरे परिवार में से कोई जा रहा है, या मेरी नौकरी चली गई, या मेरा शरीर खराब हो गया, तो आप उसको बिना विचलित हुए अपना आध्यात्मिक जीवन तुरंत करते रहेंगे हर दिन, बिना किसी डरे मरे। अभी लोगों को डर होता है ना कि उनकी नौकरी चली जाए तो उनके सांस फूलने लगती है, हाय मेरा लोन का क्या होगा, मेरे गाड़ी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो उनकी सांस फूलने लग जाती है। तो उनको ये लगता है कि वो मेंटेन कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो मेंटेनर है ही नहीं है, भगवान मेंटेन कर रहे हैं आपके द्वारा। आप कल को नहीं भी थे तो भी उनका मेंटेनेंस हो रहा था। समझ आएगी? तो ये है, और साथ साथ में जो हमारे पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की, आप उनको जरूर पढ़िए रोजाना तौर पे। जी धन्यवाद। आई थिंक प्रभु जी का प्रश्न है पीछे। हरे कृष्णा साधु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि भगवत गीता कहते कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। भागवत गीता बोलती है वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। हमारा हाँ ठीक है, बोलिए। सो महात्मा गांधी, भला महात्मा कैसे हो सकते जबकि वो वैराग्यशील थे, या फिर बहुत सारा त्याग किया, इन सब जो आपने बताया, जबकि महात्मा यहाँ तो छुपा था जो प्रभुपाद जी बिल्कुल प्रकाशमान में नहीं थे, जबकि वो आध्यात्मिक राह पर चल रहे थे, और ये जो भौतिक राह पर चल रहे थे, तो ये महात्मा कैसे बने, कब बने, कैसे हो सकता है? हाँ, देखिए महात्मा जो एक संस्कृत वर्ड आता है ना, कोई शब्द आता है, उसकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। मतलब कहाँ पे कैसी बात चल रही है और किस शब्द का यूज किया गया है ना, इस्तेमाल किया गया है, इसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। कि महात्मा गांधी ने अपने आप को नहीं बोला महात्मा, उनको लोगों ने टाइटल दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था। ठीक है ना, तो प्रभुपाद जी उसको, क्योंकि अगर हम इस पे और अधिक अंदर तक जाएंगे ना, ये एक चर्चा का विषय हो जाता है कि आप लोग एक इतने बड़े पर्सनालिटी को ऐसे बोल रहे हैं। मगर प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, वो भागवत गीता को आगे रखते हुए, जैसे आपने सही बताया कि महात्मा होता कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ठीक है ना, और महात्मा का असली पर्पस है कि वो भगवान की भक्ति में निरंतर जुड़ा रहता है बिना किसी डर के, उसे महान आत्मा बोला जाता है। ठीक है, और महान आत्मा के अभी जैसे कि वो कौन सी
माता जी है फॉरेन में, मदर टेरेसा, ठीक है ना, हाँ, उनको भी बोला गया एज अ ग्रेट सोल, उनको भी बोला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कितने सारे बूझे, जितने छोटे छोटे बच्चे थे, अनाथ थे, उनको सहारा दिया, ठीक है ना। तो एक लेवल में उनको महात्मा कहा जा सकता है, मगर महात्मा का जो असली डेफिनेशन है वो भागवत गीता बताती है। आप जान रहे हैं, एक जो महात्मा है ना, उसका जो असली डेफिनेशन है वो बताती है कि अगर आपने देखो, जहां तो कोई दूसरे लोग किसी बच्चों को देख नहीं रही है, उनको खाने को नहीं दे रहे हैं, रहने को नहीं दे रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर अगर कोई पूरा जीवन त्याग कर रहा करने उसको बोला जाता है ये कहीं ना कहीं एक पायस एक्टिविटी है, एक तरह से वो पायस एक्टिविटी है। मगर वो एक भागवत गीता के एक शास्त्र के माध्यम से वो आपका इस जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं रोकेगी, वो एक तरह से पायस एक्टिविटी में कही जाती है। तो उस सेंस में उनको बोला जाता है ग्रेट सोल है। महात्मा गांधी ने इतना सारा कार्य किया, उनको बोला जाता है ही इज अ ग्रेट सोल, वो एक महान आत्मा है। क्योंकि देखना कितने सारे लोगों ने ट्रबल नहीं किया इस देश को आजाद कराने के लिए, मगर है बहुत सारे लोग हैं भी हैं जिनका नाम नहीं भी है, मगर उनको इसलिए क्योंकि वो बढ़ चढ़ के जो भी किया उन्होंने किया। मगर प्रभुपाद जी यहाँ पे खुद ही बताते कि जो महात्मा का असली डेफिनेशन है, जो भगवान की सेवा में, उनके नाम में, उनके प्रचार में लगा रहता है, उसे महान आत्मा बोला जाता है। और एक प्रभु जी बता रहा हूँ कि जो एक निराकारवादी संस्था है, एक निराकारवादी संस्था, एक निराकारी संस्था है, हाँ, वो सभी को महात्मा जी बोलते रहते, वो कैसे? नहीं प्रभु, अब मैं कैसे जानूं, अभी उनकी बात उनको बोलने दीजिए, मैं तो ये निराकारवादी भागवत गीता बोलते हैं, है ना। देखिए हजारों लाखों लोग हैं दुनिया में, वो क्या क्या बोले, हमें किसी के पास तो जाके नहीं बोल सकता कि आप कैसे। हमें तो सीधा जो सही सत्य है वो प्रभुपाद जी ने भागवत गीता यथा रूप में तभी नाम दिया गया, यथा रूप, एज इट इज। आप खुद ही पढ़ो, खुद ही जज करो, किसी के कहने में मत जाओ कि आज मैं ये बोलता हूँ आप भी ये जाके बोलो। नहीं, जो मैंने बोला है वो कहाँ से बोला है, वो मेरा एक स्तोत्र है, एक मेरा ग्रंथ है, उसमें से देख के बोला है, तो आप भी देख के बताइए ऐसे करके, है ना। हाँ, तो अपना मेंटल स्पेकुलेशन नहीं चलेगा यहाँ पे। आपका भी प्रश्न है? ठीक है, किसका है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला था महात्मा गांधी ने भगवत गीता पढ़ा था, पर उनके पास कोई गुरु नहीं थे जो वो सुन सकते थे। पर हम देखते हैं तब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बुक्स, हम ऐसे ही देते हैं पढ़ने के लिए, और उन लोगों को देते हैं जिनके पास कोई गुरु नहीं है और उनके पास कोई फेथ नहीं है। बिल्कुल, तो वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप कैसे कैसे तो उनके पास गुरु नहीं है। प्रभुपाद जी उस बुक्स के अंदर है, प्रभुपाद जी उस बुक्स के अंदर है कि, और जब वो बुक्स को पढ़ते हैं वो उनका सर चकराता है कि ये ऐसी नॉलेज हमने पहले भी भागवत गीता पढ़ी है पर हमें ये क्लिक नहीं हुई है। तो ये इंसान कौन है, इनका सेंटर कहाँ पर है, कहाँ पे इतने सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ढूंढते हैं। इस करके आप देखेंगे शिला प्रभुपाद की जितनी भी बुकें हैं ना, उसके आखिरी के पन्नों पे हमारे जितने भी सेंटर्स हैं उनका एड्रेस, फोन नंबर सब दिया गया है। आप पढ़ो और ढूंढो और आओ प्रैक्टिस करो हमारे पास। तो प्रभु जी हैं हमारे पास, गुरु है उनके पास, उनको गाइड करने के लिए। पर कितने सारे लोगों ने जो दूसरी बुक से पढ़ी है भागवत गीता, दूसरे लेखों की, उनको ढूंढा है, किसी ने नहीं ढूंढा उनको। जैसे मैंने बताया ना कि जिस ऑथर ने बुक लिखी थी, कमेंट्री दी है, जब वो खुद ही भक्त नहीं है तो जो पढ़ेंगे वो कहां से भक्त बनेंगे। तो देखिए प्रभुपाद गए कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, 55 साल हो गए प्रभुपाद जी को गए यहाँ से। पर देखिए आज भी लोग उनसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय, उनका जो प्रेम है भगवान के लिए, वो आज भी उनकी बुक्सों में उन्होंने उतार के दिया गया है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु देखिए जब वो सागर में नहा रहे थे, गंगा सागर में, तो वो जोर से चिल्लाए नरोत्तम नरोत्तम। तो लोगों ने पूछा यार इस नाम का इंसान तो हमारी खेमे में कोई है ही नहीं, तो ये कौन है, ये नया आदमी कौन है, नया भक्त। बोल रहे भविष्य में एक बहुत ही शुद्ध भक्त आएगा, मैं उसके लिए कृष्णा प्रेम छोड़ के जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने वही कृष्णा प्रेम अपने पुस्तकों में छोड़ के गए हैं आने वाले भविष्य लोगों के लिए। जो भी पढ़ेगा उसे कृष्णा प्रेम मिलेगा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।